हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल आरिफ एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि मैं वादा किया था कि बहुत जल्द आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं। क्लास 10 एसएसटी के लिए 4 बुक के एक एक चैप्टर मैं करूंगा। शुरुआत जो दोस्तों मैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 जो डेवलपमेंट है उसके साथ शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ा दिया गया, पहले से भी ज़्यादा 10% इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसमें वीडियोज़ में आपको विथ आंसर्स में बताऊंगा, आंसर्स भी लिखा हुआ है। अगर इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मुझे ईमेल आईडी दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट से आप जुड़ के वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप मुझसे सॉफ्ट कॉपी इसके लेकर आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं इसको। चलिए मैं एक एक करके मैं शुरू करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस होंगे, डिस्कस करूँगा, इससे क्या होगा आपको याद होगा। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस बहुत जल्द आपके पास पहुँच जाए, सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू का, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। इसमें आपको देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन यूएनडीपी दिख रहा है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है। यूएनडीपी का दोस्तों फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो आपके बुक में जो दोस्तों दिया हुआ है कि जो HDI जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट होता है वो पब्लिश जो करती है दोस्तों वो है UNDP। और मैं बता दूं इन्फॉर्मेशंस, जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है बाय UNDP, इट कंपेयर्स द कंट्रीज based on the educational level of the people, their health status and the per capita income. It means what are the parameters, किस parameters क्या parameter है जिसके बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है, यानी जो रैंकिंग इशू की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये 3 पैरामीटर मैं आपको बताया, एजुकेशन लेवल देखना, हेल्थ स्टेटस देखना और पर कैपिटा इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट। इसके बेसिस पर HDI रैंक इशू करती है कौन? UNDP। तो पहला आंसर होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNDP, यानी दिस इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं नीचे UNDP लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन केरला इन 2011। दोस्तों आपके पास पुराना सिलेबस है, उसमें आप देखिएगा कि 2001 के डेटा दिया हुआ है केरला का, लेकिन 2001 में जो था दोस्तों केरला के लिटरेसी रेट उस समय क्या था? 91 था, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 93.91% के करीब है, यानी अप्रॉक्स 94% है। तो आपको CBSE में जो फॉलो आंसर्स आएंगे वो ना कि 91 नहीं आएगा, आपको 94% होगा, या एग्जैक्ट 93.9 अप्रॉक्स करके आपका परसेंटेज होगा एक तरह से। अगर पुराना बुक है तो प्लीज़ उसको अपडेट कर लीजिए, उसको चेंज करके आप 94 लिख लीजिए, क्योंकि CBSE जो मानती है लेटेस्ट एडिशन को मानती है। तो आप 2019-20 में जो 2021 के लिए आप जा रहे हैं एग्ज़ाम बोर्ड में अपीयर होने के लिए CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो आपको 2011 के डेटा के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से लिखना पड़ेगा। और आपको पता है जो सेंसस होता है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होता है, तो 2001 में हुआ, 2011 में होगा, अगला 2021 में होगा। तो 21 में होगा तो उसकी रिपोर्ट बाद में 22 तक पब्लिश होगी। तो फिलहाल आपको 2011 का याद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। यानी 2 कंट्रीज के बीच में दोस्तों कंपेयर करना है, तो कौन सा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है? पॉपुलेशन है, इनकम है, कि पर कैपिटा इनकम है, कि रिसोर्सेज है? तो दोस्तों आपके बुक में PCI दिया होगा कि पर कैपिटा इनकम, जिसको एवरेज क्या बोलते हैं दोस्तों? एवरेज इनकम भी कहा जाता है। और ये जो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो आपका थर्ड का जो आंसर होगा C, पर कैपिटा इनकम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट।
दोस्तों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको शॉर्ट में IMR कहा जाता है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। यानी आउट ऑफ 1000 बच्चों का जो चाइल्ड बर्थ हुआ वो 1 साल से पहले जो डेड हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, इसकी परसेंटेज को कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी कितने बच्चे मर जाते हैं अपना 1 साल पूरा करने से पहले। तो आपके पुराने बुक के हिसाब से केरला है, लेकिन इसमें देखिए गोवा है, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरला। स्क्रीन पर आपको गोवा आंसर्स लिखा हुआ है। तो आपके बुक में जब रेफ़र कीजिएगा तो केरला 11 दिया होगा 2003 के हिसाब से, लेकिन लेटेस्ट जो है दोस्तों गोवा का 11 है और केरला का 12 हो गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अगर गोवा ऑप्शन है तो आपको गोवा पर टिक लगाना है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट है। अगर गोवा नहीं दिया है तो आपको गोवा के बाद आपको केरला टिक लगाना है। तो इसके हिसाब से जब गोवा ऑप्शन में है तो गोवा इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, ठीक है। इनके ना होने पर आप केरला जो ऑप्शन डी है उसको टिक लीजिएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट मस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ हायर HDI रैंक इन देन इंडिया। यानी इंडिया से अच्छी रैंक किसकी है दोस्तों। तो आपके बुक में एक टेबल दिया होगा, उसमें देखिएगा कि इंडिया से अच्छी रैंकिंग है किसकी है। तो इसका आंसर मैं बता दूं कि श्रीलंका इज़ द राइट आंसर, क्योंकि श्रीलंका की रैंकिंग क्या है 93 है और इंडिया की रैंकिंग क्या है 126 दिया हुआ 2004 के हिसाब से। और जो बांग्लादेश का है कितना है 137 है। और एक बच गया आपका पाकिस्तान का दोस्तों, क्या है पाकिस्तान का, आप देखिएगा तो 134 है HDI रैंकिंग। और नेपाल की जो रैंकिंग देखिएगा 138 है। तो इन सब में से सबसे अच्छी रैंकिंग है इंडिया से, वो किसकी है श्रीलंका की है। तो श्रीलंका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पिक आउट द कॉज फ्रॉम बिलो दैट इन्हांस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस। किन कारणों के वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, ख़राब हो रहा है एक तरह से। तो देखिए प्लांटिंग ऑफ ट्रीज से तो नहीं होगा इन्वायरमेंट, ये तो और अच्छी बात है कि प्लांटिंग ऑफ ट्री से क्या होगा, यानी एफॉरेस्टेशन से क्या होगा इन्वायरमेंट तो और साफ़ होगा, क्लीन एयर होगा। तो इसका ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ फैक्ट्रीज वेस्ट गेटिंग मिक्सअप विद द रिवर वाटर। यानी जो फैक्ट्री से जो एफ्लुएंट्स निकलता है अगर वो रिवर वाटर से मिल जाएगा तो पॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन इसमें वर्ड लिखा हुआ प्रिवेंशन, तो यह भी आंसर नहीं होगा। बैन कर रहे हैं प्लास्टिक बैग्स, ये भी पॉजिटिव स्टेप्स है, तो यह भी इसका आंसर नहीं होगा। अलाउिंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स इमिटेड बाय कार, बस एंड ट्रक। तो दिख रहा होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इससे इन्वायरमेंट आपका ख़राब होगा, जो कार, बस, ट्रक्स, जो व्हीकल से धुआं निकलेंगे इट विल लीड टू द एयर पॉल्यूशंस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो डी इज़ द राइट आंसर। मैं शुरू में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका MCQ था कि HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन से पॉइंट्स पर फोकस करता है। तो मैं बताया था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी सही है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, ये भी सही है आपका। और नेशनल इनकम यानी पर कैपिटा इनकम जो आप देख रहे होंगे, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर्स। यानी इन तीनों स्टेज पर फोकस करता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रैंकिंग आती है ये तीनों के बेसिस पे आती है। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, यानी डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग। मैं बार बार बात कर रहा हूँ पर कैपिटा इनकम की, एवरेज इनकम की। मैं ऊपर में ही शुरू में ही समझा दिया था कि एवरेज इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन है एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री मीन्स टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ये भी रॉन्ग, केवल इनकम की बात कर रहा है। नेक्स्ट, बी पॉइंट क्या है, एवरेज इनकम इन ए कंट्री इज द इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल, ये भी गलत है। सी, एवरेज इनकम इज द सेम एज पर द पर कैपिटा इनकम, इसमें तो मीनिंग डिफाइन करने के लिए कहा गया है, ये तो उसका दूसरा नाम है।
एवरेज इनकम इंक्लूड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड, ये भी गलत है। तो आप देख सकते हैं एवरेज इनकम क्या है, इज़ द सेम एज पर द कैपिटा इनकम। तो एवरेज इनकम, इसमें डेफिनेशंस नहीं देखने थे दोस्तों, इसमें बस बता रहे एवरेज इनकम का मीनिंग क्या है। तो जो पर कैपिटा इनकम होता है उसी को एवरेज इनकम कहा जाता है। एक और एमसी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा जिसमें आपको डिफाइन करना होगा कि पर कैपिटा इनकम क्या है। तो एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए कि पर कैपिटा इनकम ही आपका एवरेज इनकम है, दोनों का सेम मीनिंग है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ लैंडलेस लेबर। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन 1 नंबर में बोर्ड जरूर पूछता है कि डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। जैसे आप अपना चैप्टर शुरू करेंगे डेवलपमेंट, शुरू में ही टेबल 1.1 देखेंगे तो एक कैटेगरी दिया होगा, एक डेवलपमेंट गोल्स दिया होगा। तो जैसे लैंडलेस रूरल लेबरर्स का क्या गोल है, अब अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली उसका क्या गोल है, प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम द पंजाब इसका डेवलपमेंट गोल है क्या है। इसमें जो है कि पहला टेबल जो लिखा होगा उसमें से पहला क्वेश्चन दिया है कि डेवलपमेंट गोल क्या है लैंडलेस लेबर, जिसके पास ज़मीन नहीं है उस मजदूर के लिए क्या गोल होगा दोस्तों, एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, सी मेटल रोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई स्कूल। तो जो लैंडलेस लेबर है वो क्या चाहेगा दोस्तों, मोर डेज ऑफ वर्क हो, यानी उसको ज़्यादा दिन तक काम मिले, और बेटर वेजेस मजदूरी जो सैलरी जो पैसा जो मिलता है वो ज़्यादा मिले उसको। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। आपको पता है ग्राउंड वाटर एक मेन सोर्स है जो हम ड्रिंकिंग वाटर पानी पीते हैं, उसमें से कितना कंट्री ओवर यूजिंग कर रही है, 1/3 जो दिया हुआ है। ये तो डायरेक्ट आपको याद करना है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं था। नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाई, यानी जो अलग अलग तरह के लोग हैं सोसाइटी में जो डेवलपमेंट गोल कैसे अचीव कर पाएंगे वो, फोर्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, वायलेंट एजिटेशंस, टेररिज्म। तो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, क्योंकि आपको पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल के जो गोल्स हैं जो उनके डिमांड्स हैं, यानी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी क्या है, मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ जैसे आपने पता है कि मोदी साहब का क्या है, सबका साथ सबका विकास, यानी सबकी बात सुनी जाती है, सबके डेवलपमेंट की बात की जाती है, ना कि केवल एक सेक्शन ऑफ द पीपल। ऐसा नहीं केवल अमीर के लिए डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, सबके बारे में सोचता है। वो गवर्नमेंट कौन सी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसी गवर्नमेंट में सबकी जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस लिटरेसी रेट। ये अभी आपको दोस्तों याद करना है, बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट जो होता है दोस्तों, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। तो देखिए पहला है कि टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, बी टोटल लिटरेट पॉपुलेशन divided by literate population, C options proportion of illiterate population in the 18 and the above age group. It measures the proportion of literate population होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है यहाँ पे आप कर लीजिएगा पॉपुलेशन, मैं इसके सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर लूँगा, यहाँ पे भी जो आंसर्स होगा वो चेंज कर लीजिएगा। तो इट मेजर्स द proportion of literate population in the 7 years and the above age group। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 7 साल या उससे अबव के एज ग्रुप हैं तो लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, इसी को कहा जाता है लिटरेसी रेट। तो मैं एक बार दोबारा से बता दूं, ये इसको आप चेंज करके पॉपुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी जो सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेजूँगा जो आप चाहिए मैं उसको चेंज कर दूँगा वहाँ पे। फ़िलहाल के लिए आप इसको पॉपुलेशन अंडरस्टैंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री का कौन सा फीचर नहीं है। पता है डेवलपिंग कंट्री, इंडिया का एग्जांपल लीजिए, एग्रीकल्चर एज ए मेजर ऑक्यूपेशन, यहाँ इंडिया में है, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये नहीं है डेवलपिंग कंट्री में। पॉवर्टी यानी गरीबी है,
इलिटरेसी है इंडिया के अंदर में, तो कौन नहीं है डेवलपिंग कंट्री में? तो ऑप्शन बी, यानी हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये कहाँ होता है? ये दोस्तों डेवलप कंट्री का फीचर है, ना कि डेवलपिंग कंट्री का फीचर है ये। चलिए नेक्स्ट 14 में देखिए दोस्तों, डेवलपमेंट गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली, ये भी टेबल 1.1 है चैप्टर से। तो एक जो लड़की है अमीर घर की, उसके लिए क्या गोल होगा? वो तो उसे काम से मतलब तो होगा नहीं। गेट मोर डेज ऑफ वर्क टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर्स, ये राइट आंसर है। गेट इलेक्ट्रिसिटी, ये उसका गोल नहीं है डेवलपमेंट। बेटर वेजेज, वो काम तो कर नहीं रही है कि उसको वेजेस चाहिए, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वो चाहेगी मेरे भाई को जितनी आज़ादी मिली इंडिपेंडेंस, उतना ही आज़ादी मुझे मिले। ये भी चाहेगी कि हम बाहर जाके पढ़े, तो इसमें जो आंसर्स बी है वो सही है। 15 पर दोस्तों, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंट गोल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या होगा फ्रेंड्स? फैक्ट्री ओनर, जो कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े कंपनी जो चला रहे हैं, उनके लिए क्या गोल होगा? टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, वो तो काम तो कर नहीं रहे मजदूर, उनको ज़्यादा दिन तक काम चाहिए। टू गेट बेटर वेजेस, उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद काम कर दूसरे को रखे हुए हैं। टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और चीपर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सस्ता चाहिए, क्योंकि पता है कि इंडस्ट्री में मशीन होते हैं और मशीन बिना सोर्स ऑफ एनर्जी यानी पावर के नहीं चल सकता है। आप ज्योग्राफी के चैप्टर पढ़िएगा, 6 में होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे शुरू में ही बात कही होगी, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए आपको पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल ऑफ द एबव ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे है कि यूएनडीपी ने कोई एक क्राइटेरिया इसमें से बताइए, कौन से क्राइटेरिया का यूज़ करता है डेवलपमेंट ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, यानी डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ये शुरुआत जो क्वेश्चन में बताया था, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, एक रैंकिंग जारी करते उसको क्या बोलते हैं? एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो क्या देखता है दोस्तों? पर कैपिटा इनकम सही है, एजुकेशन लेवल देखना सही है, हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल बिल्कुल सही है, डी यानी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं पहले ही डेफिनेशन बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या क्या पैरामीटर है, तो जो रैंकिंग निकलती है कंट्री की, तो ये तीनों स्टेज को देखकर होती है, तीनों पैरामीटर को देखते हुए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी एचडीआई सबसे ज़्यादा किसका है? केरला, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो आंसर्स देखिए यहाँ पे, सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किसका है? केरला के अंदर है। दोस्तों ये भी आपके बुक में पढ़ना है कि इतना केरला क्यों डेवलप्ड है, वहाँ पे लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा लिटरेसी रेट है केरला के अंदर है। तो वहाँ पे जो देखिएगा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हेल्थ का और एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है, वहाँ के पीडीएस सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम करता है वहाँ पे, यानी पीडीएस जो राशन शॉप्स हैं ये अच्छा फंक्शंस करता है प्रॉपरली, जिसके वजह से केरला इतना डेवलप है आपको। तो इसमें से केरला का डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा है, क्योंकि मैं बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? लिटरेसी रेट, पता है केरला का नंबर 1 है, एक तरह से सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है इसमें से लिटरेसी में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ भी कम है एक तरह से, और लिटरेसी रेट तो पता ही होगा, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा है तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है, लाइफ स्पान भी ज़्यादा है वहाँ का, तो केरला। नाउ कम टू द नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द हायर एचडीआई रैंकिंग देन इंडिया। ये श्रीलंका, आई थिंक दिस इज द रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू रिमूव दिस क्वेश्चन फ्रॉम द सॉफ्ट कॉपी। दोबारा से आगे कौन सा कंट्री का एचडीआई रैंकिंग इंडिया से बेहतर है, तो श्रीलंका है, क्योंकि श्रीलंका की रैंकिंग कितनी है? 93 है, और इंडिया का 126 रैंकिंग है। केरला का लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है इतना कम? क्योंकि वहाँ पे क्या है? क्लाइमेट कंडीशन से कुछ नहीं होता है। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर है इसके लिए। इट हैज़ पुअर नेट अटेंडेंस रेशियो, ये भी गलत है, तो जो ऑप्शन
सी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, केवल पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, आपका सेहत भी सही होना चाहिए। तो दोनों अच्छी फैसिलिटी है केरला के अंदर में, जिसके वजह से लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है केरला के अंदर में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है वो क्या देखा जाता है उसमें, एजुकेशन लेवल है, हेल्थ स्टेटस है और पर कैपिटा इनकम है। तो ये तो डायरेक्ट ऑल ऑफ द अबव, इस तरह का क्वेश्चन हमने देख रखा है पहले। अब होता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या कारण है कि छोटे बच्चे 1 साल से पहले डेड हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो इनएडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ द हेल्थ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस, डी बोथ ए एंड बी। तो सबसे ज़्यादा इसमें से क्या एप्लीकेबल है, बोथ ए एंड बी, यानी हेल्थ फैसिलिटी सबसे बुरा है, और भी जो सपोर्ट सिस्टम है, फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होने से सोसाइटी के लिए, जो उसके वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, नंबर ऑफ डेथ्स ज़्यादा है। क्योंकि देखिए जो बच्चों का डेथ हो रहा है, ऐसा नहीं केवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, साथ साथ एक कहा जाता है कि लिटरेसी रेट भी अच्छा रहा। तो मदर्स को ड्यूरिंग बिफोर चाइल्ड बर्थ कैसे कैसे खाना है, क्या क्या खाना है, उसको ये भी सजेशन देने वाला कोई ना होना चाहिए कि आपको हेल्दी फूड क्या है, न्यूट्रिशियस फूड्स क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है, किस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, ये सब भी ज़रूरी है एक तरह से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो फैमिलीज़ को अवेयर कर सके थे, उन्हें बता सके एक तरह से। टू देखिए कहा जा रहा है, फिर एक बार और रिपीट हो रहा है थिंग्स, इस तरह क्वेश्चंस मैं अवॉइड करूंगा नेक्स्ट टाइम से, कि इंडिया से बेहतर जो HDI रैंकिंग है किसका है, तो बेसिकली डायरेक्ट ये श्रीलंका का है। और इसमें है कि प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years एंड अबव एज ग्रुप इज टर्म्ड एज वाट। ये डायरेक्ट लिटरेसी रेट का क्या है फ्रेंड्स, डेफिनेशन ही है, जो आप वहाँ पे देखोगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, लिटरेसी रेट का डेफिनेशन है। और पर कैपिटा इनकम क्या है, इनकम पर पर्सन एक तरह से, क्योंकि जब टोटल इनकम डिवाइड टोटल पॉपुलेशन करोगे तो इंडिविजुअल एक आदमी का इनकम निकल जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम क्या है फ्रेंड्स, इनकम पर पर्सन है एक तरह से। अब ये हो रहा है कि कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 2017, ये इससे क्या है, तो देखा गया है बेसिकली इससे जिनका कम है उन लो इनकम जो कंट्रीज़ के जो कैटेगरी है उसमें है, यानी लेस डेवलप कंट्रीज़ वालों की है। अगर इससे कम पर कैपिटा इनकम है $955 अकॉर्डिंग टू 2017 डेटा, तो उसको लो इनकम कंट्रीज़ कहा जाता है। इस तरह से ये रहा आपका MCQ क्वेश्चंस। इसकी सॉफ्ट कॉपी अगर आप चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह, जैसे भी हो। मैं या तो मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, जिसे प्रिंट करा सकते हैं या अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।